वेद प्रेमियों सज्जनों, अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 5वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या का शुभारंभ हो रहा है। इस मंत्र में इंद्र के वीर रूप का प्रस्तुतिकरण। संसार में दो शक्तियां, आसुरी शक्ति और देव शक्ति समानांतर चलती रहती है। तो जो असुर शक्ति है वह प्रबल शक्ति से ही परास्त हो सकती है। वह प्रबल शक्ति देव शक्ति के रूप में त्रेता में राम के रूप में और द्वापर में कृष्ण के रूप में अवतरित हुई और अपने वीरत्व के गुण के कारण ही ये शक्तियां विशेष लोकप्रिय हुई। तो सतयुग हम कह सकते हैं या ऋग्वेदिक काल में इंद्र का वीर रूप चित्रित, वह जो आसुरी शक्ति का प्रतिनिधि वृत्तासुर है वह इंद्र द्वारा पराजित होता है, वीर गति को प्राप्त होता है अथवा मारा जाता है। तो भक्त को भगवान का वीरत्व आकर्षित करता है, क्योंकि भक्त संसार में कहीं न कहीं आसुरी शक्तियों से पीड़ित रहता है, चाहे वह राक्षस रूप में हो, दुष्ट रूप में हो, चाहे हृदय में छिपी हुई काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या आदि की आसुरी शक्तियां हो, वृत्तियां। तो इसलिए भक्त को रक्षार्थ अपने भगवान में वीर रस के प्रतिरूप को देखने की बड़ी लालसा होती है। तो इंद्र आराधकों के लिए अपने वीर रूप की छटा इस मंत्र में दिखा रहा है। इस मधुच्छंदा वैश्वामित्र उसका चित्रण कर रहे हैं। मंत्र इस प्रकार है। यस्य संस्थेन वृण्वते हरि समत्सु शत्रवः तस्मा इंद्राय गायत। यस्य संस्थेन वृण्वते हरि समत्सु शत्रवः तस्मा इंद्राय गायत। हे भक्तो, तस्मा इंद्राय गायत। तस्मा का अर्थ हुआ उसके लिए। यह इंद्राय का विशेषण रूप में प्रयुक्त देखा जा सकता है। तस्मा वैदिक शब्द है जिसका कि लौकिक रूप तस्मै चलता है। जो लौकिक संस्कृत में तस्मै चलता है वही वैदिक संस्कृत में यहाँ तस्मा रूप में प्रयुक्त हुआ है। आप सब जानते हैं कि जो तट रूप है उसका पुल्लिंग रूप सहतोते तमतोतान्तेन्ताभ्याम तई तस्मै चलता है। तो किसी को जब कोई चीज़ प्रदान की जाती है चतुर्थी होती है। तो हम अगर लौकिक संस्कृत में कहें तो तस्मै इंद्राय कहेंगे, लेकिन ऋषि वैदिक संस्कृत में भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि तस्मा इंद्राय, उस इंद्र के लिए गायत।
अस्तुत रूप में उसके गुणगान को प्रस्तुत करो, क्योंकि गुणगान से वीरत्व जागता है, पौरुष उद्दीप्त होता है। तो वह इंद्र कैसा है, उसका वीर रूप कैसा है, वह रथारूढ़ होता है। तो यस्य संस्थे न वृण्वते हरि, यस्य माने जिसके, जिस इंद्र के, संस्थे माने रथ में जुड़ जाने पर, जोत दिए जाने पर, हरि, हरि कहते हैं घोड़े को। तो हरि द्विवचन है घोड़ों को। तो सतयुग में रथ की बड़ी महिमा थी। जो महारथी होते थे और रथारूढ़ होते थे, रथ दिव्य होते थे। तो जब इंद्र हरि यानी अश्वों को, हरि का अश्व होता है घोड़ा, व्युत्पत्ति इस प्रकार से होगी, हरति अध्वानम पंथानम इति हरि। घोड़ा तेज दौड़ता है तो समझ पड़ता है कि वो पथ का हरण कर ले रहा है, तीव्रता उसको समेटती छीनती जाती है रास्ते को, इसलिए उसको हरि कहा गया है। हरि घोड़े को कहते हैं, भगवान को भी कहते हैं, कई लोगों में प्रयुक्त होता है, क्योंकि हरति पापान कष्टान वा, हरि विष्णु हुई, कृष्ण रामो वा। उसी प्रकार से हरति पंथानम स्ववेगेन इति हरि। तो यहाँ पर प्रसंगानुकूल हरि का अर्थ हुआ घोड़ा, अश्व। तो जब इंद्र, यदा इंद्र संस्थे हरि वृण्वते, जब वो इंद्र अपने रथ में उत्तम घोड़ों को जोतता है, लगाता है, और जब रथारूढ़ होता है और रण के लिए प्रस्थान करता है, तब क्या होता है? शत्रवः, आसुरी शक्ति वाले शत्रुगण समत्सु, समत्सु कहते हैं युद्धों में। समित शब्द होता है, समिति युद्ध को भी कहते हैं, तो उसी का सप्तमी बहुवचन है समत्सु। जब युद्धों में प्रस्थान करने के लिए इंद्र अपने बलशाली अश्वों को, घोड़ों को जोतता है, तब क्या परिणाम होता है कि शत्रवः कंपिताः भवन्ति, शत्रु लोग कांप उठते हैं, उनका दिल दहल जाता है। तो ऐसा इंद्र है जिसके कि रथारूढ़ होते ही शत्रुदल दहल जाता है। तो ऐसे परम पराक्रमी, भक्तों के परम रक्षक इंद्र का, हे उपासको, गायत, गुणों का गान करो। तो सीधा से अर्थ हुआ कि उस ऐश्वर्यशाली इंद्र जो रथारूढ़ हो जाता है, तब उसकी जो वीर रस की शोभा होती है, उसको देख करके शत्रुदल दहल जाता है, और वह रूप अत्यंत रुचिकर है आर्त भक्तों के लिए। और उनसे जो ऋत्विज है वो कहता है कि हे भक्तों, ऐसे इंद्र के गुणगान को गाओ। तस्याह तस्मा यानी तस्मै इंद्राय गायतु, उस इंद्र के लिए अपने भक्ति भरे गायन
प्रस्तुत करो। तो इस प्रकार से इंद्र रूप की, वीर रूप की झांकी दिखा करके भक्त को यह आश्वासन दे करके कि इंद्र जो है वो परम वीर है, आप लोग उसके बल विक्रम पर विश्वास रखो। इस प्रकार से मंत्र में वो भावना दिखाता है, जिसका कि छंदोबद्ध रूप इस रूप में प्रस्तुत किया गया है। गुणगान करो उसका भक्तों, जो है सर्वेश्वर शक्तिमान, ऐश्वर्य पूर्ण वो इंद्रदेव है, परम बली योद्धा महान। चढ़ करके अश्वयुक्त रथ पर जिस समय युद्ध में आता है, अरे दल का पैर न युद्ध भूमि में देख उसे टिक पाता है। उस महाबली के गुण गाओ, उस महाबली के गुण गाओ, वो शक्तिमान है महाप्राण। गुणगान करो उसका भक्तों, जो है सर्वेश्वर शक्तिमान, ऐश्वर्यपूर्ण वह इंद्रदेव है, परम बली योद्धा महान। अब पांचवें मंत्र की प्रस्तुति हो रही है। मंत्र इस प्रकार से है। सुत पावने सुता इमे शुचयो यन्ति वीतये, सोमासो दध्याशिरः। तो इंद्र के वीर रूप से प्रसन्न भक्तों के समक्ष ऋतु पुरोहित कहता है कि ऐसे इंद्र का स्वागत के लिए उसके समक्ष जो उसका प्रिय पदार्थ है वह प्रस्तुत करो। तो जैसा कहा गया है कि इंद्र को सोमरस परम प्रिय है, और सोमरस में यदि दही मिला दिया जाए तो बड़ा सुस्वादु और अधिक गुणवर्धक हो जाता है। तो हे भक्तों, सोमासः दध्याशिरः, सोमासः माने सोमरस को, उस सोमरस को जो दधि आशिरा, जिसमें कि दही मिलाया गया है और सुस्वादु और बलशाली बनाया गया है, उसको समर्पित करो। किसे? इंद्र को। कीदृशम् इंद्रम, किस प्रकार के इंद्र को? जो स्तुत पावने, जो टपकाए गए सोमरस के पीने का बड़ा प्रेमी है। और वह सोमरस कैसा है कि शुचयो, तुम सबके द्वारा पवित्र बनाया गया है। तो इमे, इस प्रकार के सोम को इंद्राय समर्पय, इंद्र को समर्पित करो। और इससे इंद्र परम प्रसन्न होगा। हमने अभी चर्चा किया था कि सोमरस तो एक पेय है, स्वागत में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे आज भी हम लोग कोई शुभ कार्य करते हैं तो कुछ मिष्ठान रखते हैं, कुछ अर्चना में चरणामृत आदि रूप में दही और मध को मिलाकर रखते हैं। तो वो प्रथा ऋग्वेद की ही दिखाई हुई है। और एक चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि हम सोम को भक्ति रस से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि भगवान भक्ति के भूखे होते हैं। वे तो बाहरी वस्तुएं एक उपचार रूप में प्रस्तुत की जाती हैं, ठीक है, स्वाभाविक है। कोई हमारे यहाँ आवे तो हम उपचार रूप में भी कुछ प्रस्तुत करते हैं, पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ, लेकिन उसके साथ श्रद्धा और भक्ति का योग होना चाहिए। कोई आवे और यदि श्रद्धा भक्ति नहीं रही, भाव नहीं रहा, तो वो
कितना ही उत्तम पदार्थ क्यों न प्रस्तुत किया जाए, आगंतुक अतिथि उसे चाव से नहीं ग्रहण करेगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखने योग्य है कि इस सोम को हम केवल एक वस्तु न समझें, केवल एक औपचारिक पेय न समझें, वरन इसको भक्ति भाव से जोड़ करके देखें। सोम का अर्थ सौम्य होता है, सोम का अर्थ अमृत भी होता है। तो अमृत रूपी भक्ति रस को जो भगवान को अधिक प्रिय है, उसे हम इंद्र भगवान को समर्पित करें, क्योंकि वह सोमपान का यानी भक्ति भाव का बहुत ही अधिक भूखा है। तो इसको प्रेमियों समझो कि युग युग में भगवान भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं, लेकिन भाव वही रहते हैं। तो यहाँ पर ऋग्वेद काल में उस परम शक्ति के रूप में, परमात्मा रूप में, भगवान रूप में देवेंद्र इंद्र को प्रतिष्ठित किया गया था। उसे एक खाद्य और पेय वस्तु और उपचार रूप में समर्पित की जाती थी, साथ साथ उसे भक्ति भाव भी समर्पित किया जाता था। सोम का एक अर्थ भक्ति भाव भी लेकर चलना उचित होगा, तभी वह भक्ति भाव भरा उद्गार जो है वो हृदय में बैठ करके उसको आह्लादित कर सके। इस प्रकार से हमने इस मंत्र में देखा कि इंद्र जो है वह सोम प्रिय है, और यदि दध मिश्रित सोमपान उससे प्रस्तुत किया जाता है तो अधिक प्रसन्न होता है, और भक्त उसे समर्पित करें समर्चना रूप में। तो इस भाव को छंदोबद्ध रूप में इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है कि जो वस्तु परम प्रिय परमात्मा को उसे प्रदान करो, है सोम परम दिव्यौषध रस, यह इंद्रदेव को अति भाता है हृदय स्वयं, हृदय में प्रिय है, हृदय स्वयं दह मिश्रण पर अत्यधिक मधुर यह बन जाता, दध मिश्रित कर उपभोग हेतु अर्पित करके सम्मान करो, दह मिश्रित कर उपभोग हेतु अर्पित करके सम्मान करो, जो वस्तु परम प्रिय परमात्मा को उसे प्रदान करो। अब अगला मंत्र प्रस्तुत है। त्वं सुतस्य पीतये सद्यो वृद्धो अजायथाः, इंद्र ज्येष्ठाय सुक्रतो। तो इस मंत्र में भी इंद्र की पहले प्रशंसा की गई है, उसका गुण कथन किया गया है। तत्पश्चात सोम के प्रति उसकी उत्कंठा और प्रियता, प्रेम को प्रदर्शित किया गया है। ऋत्विज कहता है, यहाँ पर इंद्र को संबोधित करके कह रहा है कि हे देव, हे आराध्य, हे सुक्रतो। सुक्रतो शब्द आया है मंत्र में। इंद्र ज्येष्ठाय सुक्रतो, तीन शब्द हैं। इंद्र ऐश्वर्य रूप परमात्मा का स्वरूप, और ज्येष्ठाय, ज्येष्ठाय, ज्येष्ठ कहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ हो। आगे ज्येष्ठ हैं, ज्येष्ठ जिसको कहते हैं, ज्येष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इंद्र ऐश्वर्यवान है और ज्येष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, और कैसा है? सुक्रतो, श्रेष्ठ कर्मों को करने वाला है। क्योंकि कोई तभी श्रेष्ठ बनता है जब वो श्रेष्ठ कर्मों को करता है।
तो इंद्र रूप परमात्मा श्रेष्ठ कर्म करता है, ऐश्वर्यवान है और सभी दिव्य शक्तियों में सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। तो एतादृशम इंद्रम आह्वयामि, इस प्रकार के इंद्र का मैं आवाहन करता हूं। और हे उपासको, त्वम सुतस्य, तुम अपने निचोड़े गए, सुतस्य निचोड़े गए या तैयार किए गए सोम रस को से प्रस्तुत करो। और हे इंद्र, त्वम सुतस्य पीतये, तुम इस सुतस्य माने निचोड़ कर प्रस्तुत किए गए सोम का पान करो। और तुम तो सोम के बड़े प्रेमी हो, सोम रस के बहुत ही अधिक चाहने वाले हो, या भक्ति रस को बहुत अधिक चाहने वाले हो। और तुम उसको पाने के लिए सद्यो, सद्यो माने शीघ्र ही, वृद्धो अजायत, वृद्धो माने वृद्ध बन अजायत हो जाते हो। वृद्ध हो जाते हो क्या मतलब हुआ कि जैसे कोई समाज में वृद्ध रहता है तो कहते हैं भाई इनके पास पहले पहुंचो, इनका पहले स्वागत करो। यहाँ वृद्ध से मतलब दुर्बल नहीं, तुम वृद्धो अजायत, तुम सोम पान के इतने प्रेमी हो कि वो तुम्हें मिल जाए तो तुम वृद्ध बन जाते हो। वृद्ध बनने का मतलब हुआ सबसे पहले पाने के अधिकारी समझ लिए जाते हो भक्तों के मध्य में। इसलिए अन्यों की अपेक्षा तुम्हारे वृद्धत्व का आदर करके तुमको पहले सोम दिया जाता है। तो तुम इतने सोम के प्रेमी हो कि उस सोम पान के लिए अपने में वृद्धत्व धारण करते हो ताकि तुम्हें वो शीघ्र उपलब्ध हो। तो इस प्रकार से मंत्र है, त्वम सुतस्य पीतये, हे इंद्र तुम सोमरस को पीने के लिए सद्यो वृद्धो अजायथा, शीघ्र ही वृद्धत्व को धारण कर लेते हो ताकि वो तुम्हें सभा मध्य अन्य देवों के मध्य में पहले दिया जाए। इंद्राजेष्ठाय सुकृतो, यद्यपि तुम वृद्ध नहीं हो, तुम क्या हो, सैकड़ों शुभ कर्मों को करने वाले हो। और कैसे हो, ज्येष्ठ सर्वश्रेष्ठ। तो हे इंद्र, आप आओ और प्रस्तुत सोमरस का पान करो। इसको छंदोबद्ध रूप में इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। शुभ कर्मशील हे इंद्रदेव, शुभ कर्मशील हे इंद्रदेव, तुम देवों में सबसे प्रधान, तुम हो वरिष्ठ। आगे रहते दिव्य औषध रस के उत्साही तत्काल सोमरस निकला है। कहना है तुमसे इतना ही, सत्कर्मनिष्ठ, सत्कर्मनिष्ठ, तुम धर्मनिष्ठ, तुम आ जाओ, तत्काल सोम का करो पान। शुभ कर्मशील हे इंद्रदेव, तुम देवों में सबसे प्रधान, तुम देवों में सबसे प्रधान।